ICAI की तरफ से चेक्ड आंसर शीट। हाँ जी, देखो सबसे पहले तो ना ये आप कॉर्नर वाली स्क्रीन देख लो, क्योंकि मैं जूम करूँगी तो ये स्क्रीन चली जाएगी। बिल्कुल साइड पे जो स्क्रीन आ रही है यहाँ मार्क्स अलॉटेड है, ठीक है। ये वही आपके कंप्यूटर पे जो ओपन होगा एग्जामिनर के सामने, पेपर चेकर के सामने, मार्क्स यहाँ अलॉट किए जाएंगे। देखो सबसे पहले तो ये स्क्रीन आपकी साइड पे स्क्रॉल करेगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप मार्क दिए जाएंगे। आप इसमें देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, फिर ये देखो 4 के बाद ना पहले 6 आ रहा है। देखो ये 4th के बाद पहले 6 आ रहा है, क्योंकि वो अटेम्प्टेड है, 5th नॉट अटेम्प्टेड है। तो जो नॉट अटेम्प्टेड है वो लास्ट में जाएगा, इसलिए वो फर्स्ट पेज पे टिक करना जो है वो ज़रूरी है कि आपने कौन से क्वेश्चंस किए हैं। अब हम देखते हैं आंसर शीट। ये जून 22 में ही अटेम्प्ट हुए एक स्टूडेंट की शीट है ये, तो बिल्कुल लेटेस्ट हम देख रहे हैं। अभी भी देखो, पहले विजिबल है। चलिए देखिए, इस बच्चे ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, फर्स्ट इसने बाद में किया है। क्वेश्चन नंबर 2 था डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना था। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। और आप देखेंगे ये टोटल मार्क्स अवॉर्डेड है, यहाँ पे 10 लिखा है, इस बच्चे को 10 on 10 मिले हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बकायदा लिखा गया है 2A स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2A स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के 4 नंबर इन्होंने दिए हैं, जिसमें अकाउंट बनाया गया है। पेपर चेक कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं, एक एक अमाउंट पे टिक लगाया गया है, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ प्रॉपरली पेपर की चेकिंग हो रही है। फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पर आए। वर्किंग नोट चेक किए हैं कि अनचेक्ड हैं? चेक किए हैं, प्रॉपरली वर्किंग नोट चेक किया गया है। और आई वॉज सरप्राइज टू सी वर्किंग नोट इज स्टेप नंबर 2 दैट कंटेन्स 6 मार्क्स। मार्किंग स्कीम के अंदर वर्किंग नोट के 6 मार्क्स हैं, फाइनल अकाउंट के 4 मार्क्स हैं। तो आपकी मार्किंग स्कीम में क्या है, चेकिंग वैसे ही होगी। वर्किंग नोट्स की इम्पोर्टेंस को कहीं अंडरमाइन आप ना करें। तो वर्किंग नोट बनाए गए हैं, आई थिंक पहले से स्टार्ट हो गए थे, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुए थे। आपको पता ही है डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट खूब होते हैं, सारे चेक किए गए हैं। सेकंड वर्किंग नोट, थर्ड वर्किंग नोट, इतना है। तो यहाँ तक सारा बनाया उसने, तो 10 on 10 उसको मिले हैं। देन सेकंड का बी पार्ट, ये था 5 मार्क्स का, क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। आप देखोगे 4 टिक है, 3 क्रॉस है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, जिसमें फिर से स्टेप है। पहला स्टेप है ये स्टेटमेंट, और अगला स्टेप जो इन्होंने कहा इनको मिला नहीं वो था वर्किंग नोट। इनको वर्किंग्स नहीं मिली तो इन्होंने टोटल मार्क्स अवॉर्ड किए हैं 3। तो वर्किंग के बकायदा मार्क्स हमारे अलॉटेड हैं। फिर हम आगे आए सेकंड का सी। सेकंड के सी में BRS है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक गलती है, 1 नंबर काटा है, 4 उन्होंने दे दिया, तो मतलब फाइनल आंसर गलत है, फिर भी 4 मार्क्स हमें मिल गए हैं। तो 4 नंबर इंस्टीट्यूट ने दे दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। हम ये मान के चलें BRS में जितने पॉइंट गलत होंगे उतने मार्क्स कट जाएंगे, बाकी नंबर आपको मिलेंगे। फिर BRS के बाद कंसाइनमेंट।
कंसाइनमेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। स्टेप 1 6 है, यानी कि वर्किंग नोट के 4 मार्क्स हैं। 6 और 4, इस बच्चे के वर्किंग नोट पूरे नहीं थे, इसको 7 दिए गए हैं। तो कंसाइनमेंट और वर्किंग नोट चेकिंग आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, अमाउंट बाय अमाउंट, हर एक चीज़ को चेक किया जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑन अप्रूवल। वो वाला क्वेश्चन याद है जिसमें बैलेंस शीट भी बनानी थी? ये वो वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चला, 3 नंबर इंस्टीट्यूट ने जर्नल को दिए थे और 2 मार्क्स जो है वो बैलेंस शीट को दिए थे। 3 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जर्नल का था, 2 मार्क्स बैलेंस शीट के। इस बच्चे का सारा सही है, 5 on 5। हाँ, इसने मार्जिन यूज़ किया है, आप खुद देख सकते हैं। मार्जिन पेपर चेकर को चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए है, आप यूज़ ना करें। यहाँ उसके मार्क्स कट नहीं हुए, बट वी नेवर नो ICAI क्या एक्शन ले ले, इसलिए हमें ये मार्जिन यूज़ नहीं करना है। आप देख भी सकते हो पेपर चेकर को मार्जिन चाहिए, स्टेप्स की मार्किंग यहीं पर आ रही हैं, इसलिए वो मना करते हैं आप इस मार्जिन को यूज़ ना करें। तो इस बच्चे ने तो आगे भी कुछ ऐसा किया है जो मैं आपको बोलूँगी आप मत करना, इसने किया है, इसको नंबर भी मिले हैं। तो देखो ये ऑन अप्रूवल था। उसके बाद हाँ, यही है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, अकाउंट करंट है ये। तो आधा दिख रहा है ना, इसने डबल पेज को यूज़ किया था, आधे पे डेबिट साइड और अगले आधे पे क्रेडिट है। चेक किया है बकायदा, दोनों साइड डेबिट क्रेडिट सारा चेक किया है, और क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं है, नंबर भी उन्होंने पूरे दिए हैं, 5 on 5। तो क्या फुल मार्क्स मिल रहे हैं अकाउंट्स में? मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, मतलब 100 on 100 ला सकते हैं। अभी तक किसी के नहीं आए हैं, आप वो पहले पर्सन हो सकते हो जो हिस्ट्री क्रिएट करो, ला सकते हो 100 on 100। चलो देखो आगे, ये हमारा अकाउंट का रन था। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी अकाउंट्स। 6A हमारा था 15 नंबर का, और इस बच्चे को मिले हैं 9 मिले हैं इसे। देखें क्या क्या मिस्टेक है। कंपनी का क्वेश्चन है तो करना तो क्या होगा, जर्नल एंट्रीज बनानी है। 4 एंट्री सही है, 1 गलत है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, अभी 4 सही है, 1 गलत है, फिर 4 और 8 सही हो गई, 2 गलत, 9 सही है, 3 गलत है। 9 सही है, 3 गलत है, 12 टोटल थी। कितने नंबर मिले हैं? 9 नंबर मिले हैं। 15 में से 9 नंबर मिले हैं। अच्छा, नरेशन, हालत देखो यहाँ पर, ऐसी भी नरेशन होती है, मतलब फिर भी ICAI नंबर दे रहा है ना, कि काट रहा है, वो फिर भी नंबर दे रहा है आपको, फिर भी नंबर दे रहा है। मतलब यार मैं सच बता रही हूँ, आप पेपर को अच्छे से करो, नंबर आपके पक्का पक्का आने वाले हैं। मैं समझती हूँ आप सबकी प्रेजेंटेशन इससे बेटर होगी नरेशन की, है कि नहीं? हम सबकी इससे बेटर है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? फिर आगे चलें। ये है तुम्हारे थ्योरी के हालात, ठीक है। पेटी कैश बुक पे शॉर्ट नोट लिखना था, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कितने नंबर है? 0। क्या वो थ्योरी पढ़ते हैं? क्या लगता है? हाँ, एक एक लाइन पढ़ी जा रही है और उसके बेसिस पे नंबर दिए जा रहे हैं।
ये आपका ट्रू फॉल्स। देखो हर एक ट्रू फॉल्स का नंबर है। ट्रू के बाद सेंटेंस को रिपीट करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे कितने सही हैं? 2 सही आ रहे हैं सिर्फ। नंबर 4 नहीं मिले हैं, 3 मिले हैं। ऐसे केस में पेपर चेकर समझता है जो लिखा है वो भी पता नहीं कितना सही लिखा है, तो वो नंबर आपके 4 से 3 हो गए, क्योंकि बाकी आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत हैं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, इनके पेपर में आया था ये शॉर्ट नोट ऑन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पीरियोडिसिटी। कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। देखिए इसने क्या लिखा है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती हम नहीं दिखाएंगे। मनी रेफर्स टू द करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री। जितना अंडरलाइन किया था सारा लिखा है। 2 मार्क्स, 2 on 2, 2 कॉन्सेप्ट पूछे, दोनों 2 नंबर के। पीरियोडिसिटी देखें, इट सेज एंटरप्राइज शुड मेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल और कैलेंडर टू एसरटेन ट्रू पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ 1 नंबर दिया है, टोटल 3। फिर हमारा अच्छा क्वेश्चन 1 का सी है ये, ट्रायल बैलेंस करेक्ट करना था। 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का होगा ये? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। देखो कितनी गलतियां हैं, 2। 4 नंबर का है, 2.5 मिले हैं। 2 गलतियां, 4 नंबर का सवाल है, 2.5 उन्होंने आपको दिए हैं। अच्छा ये देखो जो हम नोट्स लिखते हैं लास्ट में, क्या वो चेक किए जा रहे हैं? वो भी चेक किए जा रहे हैं, वो जो भी आप लास्ट में नोट्स देते हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एनपीओ 10 मार्क्स। एनपीओ 10 मार्क्स का सवाल था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाना था। 10 नंबर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3 दिए हुए हैं, हम कितनी गलतियां देख पा रहे हैं? 2, तो 3 नंबर दिए हैं इन्होंने। ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्होंने दिए हैं 2, 4 गलतियां हमें दिख रही हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्होंने दिए हैं 3.5। एक बार फिर से देख लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3.5 दिए हैं, कितनी गलतियां दिख रही हैं? 3 गलती हैं। मतलब बैलेंस शीट टैली तो नहीं हुई, लेकिन क्लोज कर रखी है ना बच्चे ने, तो स्टेप मार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। क्लोज कर रखी है, आप आधा छोड़ के नहीं आ सकते बीच में। क्वेश्चन उसने कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे 3.5 नंबर है। ओपनिंग बैलेंस शीट पे 2 है, 5, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे 3 है। क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था। इतनी गलतियां होने पर भी देखो 8.5 मिले हैं। अगर आप देखोगे गलतियां तो बहुत हैं, फिर भी 8.5 मिल रहे हैं। फिर उसके बाद हाँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका था 10 मार्क्स, अगेन 10 मार्क्स। रीवैल्यूएशन बनाना है, बैंक बनाना है, कैपिटल भी बनाना है। क्या क्या बनाना था? रीवैल्यूएशन, बैंक और पार्टनर्स कैपिटल। 10 नंबर का। रीवैल्यूएशन में कोई गलती नहीं है। मार्क्स अलॉटेड का आपको अंदाज़ा लग जाएगा, 2.5 नंबर है रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो अगर रीवैल्यूएशन सही हुआ तो आपने कितने मान लेना? 2.5। बैंक अकाउंट क्वेश्चन ने पूछा था, अगर क्वेश्चन कोई एडिशनल अकाउंट पूछ रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है, 1.5 नंबर मिला है, मतलब 1.5 नंबर की वेटेज यहाँ एडिशनल अकाउंट की है।
फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल, तो कितने नंबर होने चाहिए पार्टनर्स कैपिटल के? 6। भाई 10 टोटल है, 2.5 रिवैल्यूएशन, 1.5 बैंक अकाउंट, 6 पार्टनर्स कैपिटल पे आने चाहिए। गलती कोई नहीं है। कितने नंबर है? इसका मतलब 2 वर्किंग नोट के नंबर हैं। तो आगे वर्किंग नोट, ये देखो बकायदा वर्किंग नोट के साथ स्टेप लिख के नंबर दिए गए हैं। तो मेन हमें ये देखना था कि क्या वर्किंग नोट को मार्क्स अलॉटेड हैं? यस। क्या स्टेप मार्किंग हो रही है? यस। वेरी गुड। बस ये पेपर हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो? नहीं पूछना? थैंक यू।